ये है टोयोटा की क्राउन स्पोर्ट्स जो कि इस महीने से सेल होना स्टार्ट हुई है। पिछले साल ये अनाउंस हो गई थी। टोयोटा ने 4 शेप की गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराई थी पिछले साल। उसमें एक थी ये क्राउन एस्टेट, एक ये गाड़ी, ये अभी तक नहीं रोड के ऊपर नज़र आई, ये अभी तक सेल होना स्टार्ट नहीं हुई। फिर ये थी क्राउन सेडान, ये भी अभी इसके साथ ही स्टार्ट हुई है। ये जो स्पोर्ट्स टाइप है इसके साथ ही स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी तक ये भी रोड पे नज़र नहीं आई। टोयोटा क्राउन सेडान। फिर क्राउन स्पोर्ट्स है जो अभी आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये इसके सामने खड़ी है मेरे, तो इसका मैं रिव्यू करता हूँ। और ये है क्राउन क्रॉसओवर जो कि 1 साल पहले की रोड के ऊपर नज़र भी आती है, सेल होना स्टार्ट हो चुकी हुई है और मैं भी इसे ड्राइव करता हूँ। मुझे 1 साल हो गया इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए। ये है टोयोटा क्राउन क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर के बाद जो अभी सेल होना स्टार्ट हुई है वो है टोयोटा क्राउन की स्पोर्ट्स। ये देखिए, ये वाली गाड़ी है स्पोर्ट्स, तो इसे स्पोर्टी सी लुक दी है। देखिए रेड कलर में बड़ी प्यारी लग रही है, स्पोर्ट्स सी लुक। इसके टायर का साइज़ भी 21 इंच है। तो जिस तरह के क्राउन क्रॉसओवर का साइज़ था उसी तरह इसका भी स्पोर्ट्स टाइप का भी 21 इंच है। और बाहर से ये शेप है। हाइट जो से देखें क्रॉसओवर से थोड़ी सी बढ़ गई हाइट। तो पीछे से फिर ये शेप है, इस तरह की है। तो जिस तरह पोर्श नहीं होती, पोर्श की तरह का डिज़ाइन इन्होंने बनाया है। तो 4 किस्म की क्राउन है, उसमें से आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी शेप पसंद आती है। मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि क्रॉसओवर अच्छी है या फिर ये स्पोर्ट्स आपको अच्छी लग रही है, इसकी शेप कौन सी आपको पसंद आएगी। तो पीछे भी देखें, ये सामान रखने की स्पेस वगैरह। अच्छा, इंटीरियर जो है ना वो मुझे लगता है जहाँ तक मैंने भी देखा है वो एग्जैक्ट सेम है। जिस तरह का क्रॉसओवर है ना, सब कुछ उसी तरह सेम है। देखें, तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ इसकी वीडियो बनाऊँ तो आपको लगेगा जिस तरह क्रॉसओवर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेम टू सेम। बाहर से इसकी शेप में फ़र्क है, लेकिन ये देखें, ये स्टार्ट बटन है, पावर ऑन, और इसके स्टीयरिंग वगैरह एग्जैक्ट सेम चीज़ है। ये फ़र्क है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ क्रॉसओवर के अंदर नहीं है। और क्रॉसओवर वो है जो मैं अभी पिछले आपको दिखाई थी, और 1 साल पहले से वो रोड के ऊपर चल रही है, सेल हो रही है। ये देखें, मिरर जो है ऐसे डिजिटल होता है और ऐसे नॉर्मल में, ये भी सेम है। नेविगेशन सेम है, ये जो बटन है ये सारे सेम है। यहाँ पे फ़ोन रखें चार्जिंग हो जाती है, ये व्यू आपको नज़र आता है, ये भी सारा सेम। ये देखें, यहाँ पे भी सारा सेम बनाया हुआ है। यहाँ तक कि इसका स्टाइल भी, एसी का स्टाइल भी सेम है। ये सब कुछ जो डिज़ाइन उन्होंने अंदर से बनाया है सब कुछ सेम है। ऊपर सनरूफ आता है, देखें सनरूफ आ गया। बाहर से जो लुक है वो टोटली डिफरेंट है। तो वो स्पोर्ट्स टाइप में इन्होंने लुक बनाई इसकी, क्योंकि है ही क्राउन स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स टाइप ही होगी। लेकिन आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स के अंदर कि क्या आपको ये स्पोर्ट्स टाइप पसंद आई है या फिर आपको क्रॉसओवर पसंद है। अगर आप चलाना चाहेंगे गाड़ी तो आप ये स्पोर्ट्स टाइप चलाना चाहेंगे या फिर क्रॉसओवर। तो इस वक्त मैं हूँ टोयोटा के म्यूज़ियम में, जहाँ पे नई नई गाड़ियाँ हैं। अभी कुछ और भी गाड़ियाँ मुझे इसमें से अच्छी नज़र आ रही हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ लेटेस्ट गाड़ियाँ जो यहाँ पे अनाउंस हुई हैं। उसमें से आपको मैं कुछ गाड़ियाँ दिखाता हूँ, लेकिन क्राउन जो स्पोर्ट्स है उसके बारे में कुछ और मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसकी, ये देखें जो इसकी लंबाई है स्पोर्ट्स की वो है 4 मीटर 72 सेंटी, जबकि क्रॉसओवर की थी वो थोड़ी सी और लंबी थी, उसे तकरीबन 21 सेंटीमीटर बड़ी है क्रॉसओवर। लेकिन हाइट की अगर बात की जाए तो हाइट में ये सिर्फ 2.5 सेंटी बड़ी है। अच्छा, लग तो रहा था कि ये ज़्यादा बड़ी है हाइट में, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे जो इसकी हाइट लिखी है तकरीबन 2.5 सेंटी का फ़र्क है खाली। लेकिन ये स्पोर्ट्स टाइप जो सी है ये HEV में भी है और PHEV में भी, यानी प्लग इन हाइब्रिड में भी आती है ये। तो जो क्रॉसओवर है वो सिर्फ HEV के अंदर है। बाकी इसका स्टाइल अच्छा बना है स्पोर्ट्स का, लेकिन मुझसे अगर आप मेरे पर्सनली ओपिनियन लेंगे तो मुझे तो क्रॉसओवर ज़्यादा पसंद है। तो बाकी जो 2 शेप हैं अभी तक वो रोड के ऊपर नज़र नहीं आई, उसलिए उसका आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन अगर सामने इस चीज़ को देखें ना तो ज़्यादातर अच्छी जो मुझे शेप लग रही है वो तो क्रॉसओवर ही है। आप बताएं कि आपको कैसी लगी ये गाड़ी। ये थी टोयोटा की क्राउन स्पोर्ट्स।
जो कि इस महीने से सेल होना स्टार्ट हुई है और अब ये रोड के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगी जापान के भी।